हेलो एवरीवन। तो आज अपन फिजिक्स की रिवीजन सीरीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं और 1-2 कैपेसिटेंस से भी आ जाते हैं। तो लगभग ये दोनों चैप्टर आपके 4 या 5 क्वेश्चन तो कंफर्म करेंगे ही। और मैंने आपके इसके बहुत कॉन्साइज नोट्स बनाए हैं, एकदम आपका बहुत क्रिस्प रिवीजन होने वाला है। कैपेसिटर भी अपन ने कवर किया है और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रह गया था, वो भी अपन ने ले लिया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका रेडी होने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से कंफर्म इतने आते ही हैं, हर साल आ रहे हैं और आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए। जल्दी से अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं, फॉर्मूलाज सारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं, जस्ट अपन रिवीजन गो थ्रू कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखते हैं। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? होता है वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट। एक रेफरेंस होता है जिसे अपन इन्फिनिटी से ले लेते हैं और कोई पॉइंट तक अपन ले रहे हैं, वहाँ तक उसको शिफ्ट करने में जितना वर्क डन होता है वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आपको पता है, V=KQ/R। ठीक है, आर क्या डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ। अब जो रिंग होती है अपन रिंग, उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी थी, यहाँ पोटेंशियल देख लेते हैं। KQ/√R² और x²। x क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है और r होता है रेडियस। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए, और सेंटर पे KQ/R हो जाता है, सेंटर पे KQ/R। अब इसमें ये है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल में भी 0 और नॉन ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल मस्ट भी 0, ऐसा बिल्कुल नहीं है। में भी 0 या फिर नॉन ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये उसका मैटर नहीं करता। अब देखो, सबसे पहले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देख लेते हैं, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को देखेंगे। ठीक है, दोनों के ग्राफ बहुत ज़रूरी हैं। PYQs में दोनों आ रखे हैं, ये भी आ रखा है, ये भी। तो अपन को अच्छे से करना है, ग्राफ से पूछ लेगा क्वेश्चन या फिर वो ये फॉर्मूला से पूछ लेगा। ठीक है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखें। अब देखो, सरफेस तक तो कांस्टेंट रहता है। देखो KQ/R ये रेडियस हो गया, इनसाइड जितनी लेंथ में ले रहे हैं उस वो नहीं रखी जाती, जबकि रेडियस ही अपन लेते हैं इनसाइड भी। पूरा देखो ये कांस्टेंट है, पूरा सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो सरफेस पे हो गया, इनसाइड हो गया और सेंटर पे, तीनों जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। जैसे ही अपन बाहर आए पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने लगता है रेडियस के। ठीक है, तो इस तरीके से कम होने लगेगा। तो ये ग्राफ एकदम क्लियर है, फॉर्मूले सारे क्लियर हैं। सरफेस तक कांस्टेंट है, रेडियस ही आएगी। ठीक है, अपॉन में। ठीक है, और इनसाइड भी और सेंटर भी, तीनों पे। ठीक है, इफ़ बोथ आर कनेक्टेड देन कंडक्शन टेक प्लेस, सो पोटेंशियल बिकम सेम। अगर दो हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब सॉलिड के लिए देख लीजिए। ठीक है, सॉलिड के लिए आउटसाइड तो बहुत आसान है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वही वाला ग्राफ हो गया। सरफेस पे भी KQ/R हो गया। लेकिन इनसाइड का सॉलिड वाला केस थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। KQ3R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2/R3। R क्या है, यहाँ रेडियस है, और स्मॉल r क्या है, जितनी डिस्टेंस अपन अंदर ले रहे हैं, ऐसे इतनी कितनी डिस्टेंस अपन अंदर ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ये पूछ लिया जाता है कि V सेंटर क्या होता है। सेंटर पे होता है V3/2 KQ/R। KQ/R क्या था, सरफेस वाला था, तो V हो जाता है सेंटर पे 3/2 V सरफेस। ठीक है, और ये वाला ग्राफ आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब देखो कुछ रिलेशंस हैं, ऐसे ये वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप देख लो। देखो, अगर E दे रखा है, अगर अपन को पोटेंशियल दे रखा है और E पूछता है तो E हो जाता है अपना -dV/dr।
ठीक है, ये सारे रिलेशन पढ़े होंगे, बस फास्ट में गो थ्रू करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे रखा है अपन को एफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है तो ये डबा वाला अपन डबा डी वी वाई डी एक्स प्लस जे कैप डबा डी वी वाई डबा वाई, इस प्रकार से अपन ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और ये बहुत कॉमन है, नीट 2023 में भी इससे क्वेश्चन आ रखा है और पी वाई क्यूज़ में और टाइम भी आ रखा है, ये वाला आपको याद रखना है। और अगर वी आर ग्राफ दे रखा है, वी और आर ग्राफ दे रखा है, तो ई पूछता है तो उसका नेगेटिव स्लोप का नेगेटिव अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ऐसे ई और आर ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया अंडर द कर्व हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। अब चलो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लेते हैं। देखो इसमें एक जनरल फॉर्मूला ये रहता है के पी कॉस थीटा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीट का पेपर टफ आ रहा है तो इस तरीके का भी पूछ सकता है, पर जनरली वो एक्सिस और इक्वेटोरियल का मतलब ये उसका जनरल फॉर्मूला बन गया के पी कॉस स्क्वायर बाई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा 0 है एक्सिस पे है तो के पी बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमेशा 0 हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। जबकि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था, के पी बाई आर क्यू हो जाता है, यहाँ तो 0 हो गया। अब पोटेंशियल 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे वर्क डन पूछ लेता है तो आप क्या कर देंगे 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो के Q1 Q2 बाई आर, ये अपन ने लिख रखा है। अब देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनका अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो अगर अपन इनकी डिस्टेंस कम या फिर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इनकी रेडियस कम या ज़्यादा होगी। और देखो रेडियस कम या ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल भी तो कम या ज़्यादा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, तो इसका रिलेशन रहेगा। तो यही पॉइंट है, व्हेन टू चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर रेडियस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इससे रिलेशन उल्टा है उनका। ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी का डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इनकी डेरिवेशन रहती है, नहीं करा रहे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कंडक्शन की 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर और नॉन कंडक्टिंग की 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर। देखो ये गो थ्रू रिवीजन सीरीज़ है, इसमें अपन डेरिवेशन वगैरह नहीं कर सकते, मैं आपको समझा नहीं सकते, अपन एकदम फास्ट गो थ्रू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, आपका रिवीजन। अब देखो ये बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो टाउ क्या, टॉर्क है अपना पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। डायरेक्ट सा रिलेशन ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, मतलब माइनस पी डॉट ई, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, वर्क डन पूछ लेता है तो आप हमेशा इसमें डायरेक्ट कॉस थीटा 1 दे रखा है और थीटा 2, ये जनरल फॉर्मूला मैंने दे दिया। वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 चलने के लिए पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, आप इसमें डायरेक्ट थीटा 1 डाल दो, डायरेक्ट थीटा 2 डाल दो, कुछ नहीं देखना आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आ रखा है नीट में, अभी रिसेंट ईयर में आया है, और रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया है और साथ में जेईई मेंस में भी आया है। रिसेंट ईयर में 2025 में जेईई मेंस से क्वेश्चन आया है और 26 में भी आ जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसमें आई क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी रहेंगी और बाकी कुछ आपको मेहनत नहीं करनी। अब देखो ये वाला आ जाता है कि बहुत सारे बिग ड्रॉप है, एक बिग ड्रॉप है और उससे बहुत छोटे 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 स्मॉल ड्रॉप बन गए, कितने बन गए, इस प्रकार से ऐसे पोटेंशियल का डायरेक्ट, ये आपने पढ़ रखा होगा, मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्साइज कर दिए। तो पोटेंशियल पूछता है तो n/2/3 हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो n/5/3 और u स्मॉल हो जाएगा, और रेडियस n1/3 स्मॉल r स्मॉल हो जाएगा, और कैपेसिटेंस बिग का हो जाएगा n1/3 सी स्मॉल। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखना है, इससे 100% टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आता है, नीट में भी आ रखा है और जेईई में भी आ रखा है। अब मैं जेईई की बात क्यों करता हूँ, जेईई के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं मेंस के। ठीक है, चलो पोटेंशियल अपन ने ख़त्म कर लिया एक पेज में, देखो कितने कॉन्साइज नोट्स बनाए हैं आपके लिए, पूरा एक पेज में पोटेंशियल हो गया। ठीक है, बहुत कॉन्साइज। अब कैपेसिटर देख लेते हैं, कैपेसिटर भी अपना 1.5 पेज में हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं कैपेसिटर को। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज मतलब एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है बाय स्टोरिंग चार्ज।
ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू सी बी, सी क्या कैपेसिटर, भी है पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन चेंज इन पोटेंशियल, यूनिट फेराड होती है और कूलम पर वोल्ट इसे बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला सबके याद होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला निकालना नहीं आता तो आप बता दें कमेंट्स में, इस पर एक वीडियो बना देंगे सारे डायमेंशनल फार्मूला का, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। और मैं लाता हूँ जल्दी इस पर वीडियो, ठीक है। कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल रेजिस्टर मतलब दो हैं और बाहर से अपन ने इनको अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। देखो ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप डेराइव करके देखें, फॉर्मूला ऑन द स्पॉट याद होगा तो आप विद इन द टाइम फ्रेम कर लेंगे, क्योंकि अब नीट का पेपर काफ़ी लेंदी आ रहा है। अगर आपको ऑन द स्पॉट फॉर्मूले याद नहीं आ रहा है, आप अगर एक क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट लगा रहे हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। तो फास्ट कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है तो Q बाई ए, सिग्मा हो गया Q बाई ए, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी होता है, तो ये हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E हो गया ए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया D, ठीक है। तो दोनों फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बता दिए। एनर्जी के तीनों फार्मूले याद होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके आप चाहे 3 बार लिख लीजिए, पर ये याद होना चाहिए। इस टाइम पे फार्मूले सारे याद होना चाहिए, रिवीजन टाइम पीरियड है ये, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपको लिख देना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू बी। तुरंत से लगा देना है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करके तुरंत। और ये तो फॉर्मूले ही पूछ लेता है कैपेसिटर में, इतने आसान। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को इधर भेज दिया तो एनर्जी आ गई हाफ, एनर्जी क्या आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए इंटू डी, तो ये आपको याद रखना है। अब एक नीट का एक केस आ गया, उसने क्या किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ना पूछ के ये ऑप्शन में था और ये इसका आंसर था। अब ये कैसे आया, अपन ने देखा था E इज इक्वल्स टू, अपन ने ऊपर देखा था, देखो मैं बताऊँ आपको, हाँ, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो E क्या हो जाएगा, V बाई डी। तो देखो ये डाल दिया, E का क्या डाल दिया, V बाई डी, तो V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और ये ऑप्शन में दे रखा था, बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो सारे एक नीट का रिलेशन है, नीट में आ रखा है PYQ 2015 का, ठीक है। फोर्स याद होना चाहिए। फोर्स कैसे आया, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो Q डाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू क्यू अपॉन ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, डराइव भी मैंने करके बता दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखवा सकता है, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसको एप्सिलॉन नॉट ए को अपन ने लिख दिया सी डी, ऊपर बताया था ये भी, ठीक है। और क्यू को लिख दिया अपन ने सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्यू का सी भी होता है तो 2CD, एक सी गया तो सी वी स्क्वायर बाई 2D। उसने ये ऑप्शन में ना देखे, ये पूछ रखा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और ये ऑप्शन में ही था, ये राइट आंसर जा रहा था, तो ऐसे घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन नीट का है, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, 15-16 का लगभग, ठीक है। हाँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको याद होंगे, सीरीज़ पैरेलल, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, यहाँ सीरीज़ में रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, मतलब चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और सी इक्वलेंट हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। और दो कैपेसिटर दे रखे हैं तो डायरेक्ट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये तो जनरल टर्म्स हैं, फास्ट रिवाइज करेंगे एकदम, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, सी इक्वलेंट हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये इस तरह का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में कैसा होता है, सीरीज़ में होता है, जहाँ पैरेलल में है, ठीक है। चलो, अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, अगर उनका सेम टर्मिनल कनेक्शन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करवा सकते। और ये हाँ, एनर्जी पर क्वेश्चन आ रखा है नीट 2013 में PYQ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर सेम टर्मिनल कनेक्शन है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 ये पोटेंशियल है माइनस V2 इंटू स्क्वायर, ठीक है। अगर अपोजिट है तो इसका उल्टा हो जाएगा,
अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, रिवर्स पोलरिटी है तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, और यहाँ चार्ज वो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल वाली क्वेश्चन तो करे होंगे। रेजिस्टेंस में आपने कि VC पूछा है तो इस तरीके से C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो डायरेक्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो इसको आप ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ गैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर। नंबर ऑफ गैप कितने हैं? 1 2 1 2, एक ये कनेक्ट हो गया CC, एक हो गया AA, तो नंबर ऑफ गैप तो दो कैपेसिटर हो गए। इस तरीके से पूरा सर्किट बना लेना है। तो आप इसका है कि ये याद रखो, नंबर ऑफ गैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर। और हाँ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं वोल्टेज वाले, ऐसे यहाँ B है, यहाँ 0 वोल्ट होगा, तो इस तरीके से ये वाला यही फॉर्मूला आपको बताया ना, इस तरीके से इसका बन जाएगा। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको आता होगा, यो माई यो यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज ऑन C5 कितना हो जाएगा? 0। ये C5 कैपेसिटर है, C5 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। जो माई जो C1 बाई C4 इक्वल टू जो माई जो C2 बाई C3। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद होंगे। अब देखो बहुत सारे क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, रजिस्टर क्यूब में रहते हैं। ठीक है, तो अलोंग द साइड होता है 12/7C, अलोंग फेस डायगोनल होता है 4/3C, और अलोंग बॉडी डायगोनल होता है 6/5C, मतलब 12/7। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 12 4 6 7 3 5, इस तरीके से 12 4 6 7 3 5, इस तरीके से। तो आपने कैपेसिटर का अकेले का, देखो कैपेसिटर का अकेले का याद रख लो, उसका उल्टा कर देंगे रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या लिया आपने? अलोंग द साइड, फिर अलोंग फेस डायगोनल और अलोंग बॉडी डायगोनल। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये शॉर्ट में लिख दिए क्योंकि आप ड्राइव करने जाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको आते ही होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है डाइलेक्ट्रिक का, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D1/K1 प्लस D2/K2। ठीक है, और K इक्वलेंट पूछता है सीरीज़ में D/D1/K1 प्लस D2/K2। और ऐसे याद रखो, सीरीज़ में इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, इस तरीके से, जबकि पैरेलल में इस तरीके से कनेक्शन होता है। ये देखो दोनों डायग्राम देख लो, ये सीरीज़ का है, ये पैरेलल का है। ठीक है, पैरेलल का K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसा होगा? K1 A1 प्लस K2 A2 एरिया आ गया अपॉन A1 प्लस A2, इसका तो आसान है, जबकि सीरीज़ का थोड़ा डिफरेंट है, तो वो याद कर लो, D/D1 K1 प्लस D2 K2, इसका कॉन्सेप्ट होता है, पर अभी अपन को रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में इस तरीके से होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नीट 2024 में भी आया है क्वेश्चन, और आई थिंक 2025 में नहीं आया, 2021 में कुछ में आया है, तो ये ऑल्टरनेटिव ईयर पर रिपीट होता है। अब देखो बैटरी, अगर देखो सबसे पहले बैटरी कनेक्टेड है, अब इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है, पर आप इस टाइम पे बस याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखो इनिशियली और फाइनली दोनों रिलेशन देखेंगे, बैटरी कनेक्टेड होने के बाद फाइनली, और फिर इनिशियली पहले। तो देखो C0 और KC0 मतलब K टाइम्स कैपेसिटर हो जाता है, K टाइम्स कैपेसिटर। अब देखो बैटरी कनेक्टेड हो चाहे हटा दी हो, डिस्कनेक्ट कर दी हो, कैपेसिटर K टाइम्स ऑफ C0 होता है। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, हाँ, अब मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू अपन ने भरी है मीडियम में वो। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है जब बैटरी कनेक्टेड हो। चार्ज क्या होता है? K टाइम्स ऑफ E0 हो जाता है जब बैटरी कनेक्टेड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स ऑफ E0 हो जाती है, और एनर्जी K टाइम्स ऑफ U0 हो जाती है, और फोर्स K टाइम्स ऑफ F0 हो जाता है। जबकि बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं, मतलब बैटरी डिसकनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंजर्व रहता है। बैटरी कनेक्टेड थी जब पोटेंशियल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, कैपेसिटर K टाइम्स ऑफ C0 हो जाता है हमेशा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी जब डिसकनेक्ट कर दी तो E0/K हो जाएगी, एनर्जी U0/K हो जाएगा, और फोर्स F0/K हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो K टाइम्स हो रही हैं चीज़ें,
ठीक है, लगभग सभी में, पूरा कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो अपॉन में आ जा रहा है कि मतलब उससे डिवाइड हो जा रहा है। और बस एक ही केस है कैपेसिटेंस वाला जिसमें के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो रहा है, आपको याद रखना है। और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम है, जबकि बैटरी डिसकनेक्ट कर दी, हटा दी, तो चार्ज अपना कंजर्व रहता है, मतलब सेम रहता है। ठीक है, चलो एक ये और देख लो, डाइलेक्ट्रिक ऑफ विथ टी प्लेस बिटवीन, मतलब ये टी डाइलेक्ट्रिक है अपना, विथ टी का डिस्टेंस डी है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन टी प्लस के। ठीक है, ये वाला याद रखना है, इससे भी पी वाई क्यू आ रखा है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक ग्राफ वाला भी क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लंबा है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, और यही अपना कंप्लीट हो गया। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप इसके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं।